नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम क्या पढ़ रहे थे, समाचार पत्र, मतलब जो पत्र पत्रिकाएं हैं जिसके वजह से हिंदी का विकास हुआ और जिसके कारण हिंदी का विकास हुआ, उन पत्रिकाओं को हम पढ़ते हैं। और भी जैसे पत्रिकाएं थी जो अंग्रेजी में निकलती थी या फिर कोई उर्दू में, तो हमें उन पत्र पत्रिकाओं से नहीं मतलब है। जिन्होंने हिंदी का विकास किया उन्हीं पत्र पत्रिकाओं को हम पढ़ेंगे। इसके पहले हमने क्या किया है, ट्रिक के माध्यम से उसके संपादक और पत्र को याद किया है। आज हम उसी तरह फिर से याद करेंगे जो भारतेंदु युग में पत्र पत्रिकाएं थी। हमने क्या किया था, 67 तक याद कर लिया था, 1867 तक याद कर लिया था, उसके बाद याद करेंगे। आज आप लोग देख रहे होंगे कि हमने सारा जो है क्या लिखा है, ब्लैक में ही लिखा है, क्योंकि मेरे पास 2 ब्लू मार्कर था, लेकिन मेरी एक बेटी है 6-7 साल की, वो क्या करी, दोनों मार्कर, उसको अच्छा लगता है इस पे लिखना बोर्ड पे, तो वो लिखती है और लिख के दोनों मार्कर खुला ऐसे छोड़ के फिर चली गई थी। आके देखा तो दोनों मार्कर क्या हैं, सूख गए हैं, तो इसलिए मुझे ब्लैक से ही लिखना पड़ा। इसके लिए आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। अब देखते हैं कवि वचन सुधा। पहली जो पत्रिका है भारतेंदु की, जैसा कि 1868 में निकलती है, वर्ष क्या है, 1868 है, और 1868 में ही इनकी एक रचना है, रत्नावली, जो एक अनुदित रचना है, इनकी पहली रचना मानी जाती है, वहीं से शुरुआत होती है। तो देखिए, कवि वचन सुधा, काव्य वचन सुधा किसकी है, भारतेंदु की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, और निकलती कब है, 1868 में। पूछा जाता है इसका प्रकार कैसा रहा है, तो ये मासिक, माह मतलब मासिक, पा मतलब पाक्षिक मतलब 15 दिन पे, और साप्ताहिक तीनों में निकलती थी। मासिक मतलब महीने में भी निकलती थी, पाक्षिक मतलब 15 दिन पे भी निकलती थी, और साप्ताहिक मतलब 1 हफ्ते में भी निकलती थी। और कहाँ निकलती थी, काशी में। इनकी तीनों जो पत्र पत्रिकाएं हैं, तीनों पत्रिकाएं काशी से ही निकलती हैं, इस चीज़ को याद रखना। अब है हरिश्चंद्र मैगजीन है, याद रखना, कभी कभी मैगनीज कर देता है एग्जामिनर, क्या है, कंफ्यूज करने के लिए क्या कर देता है, मैगनीज कर देता है। वो क्या है, एक विज्ञान का शब्द है, हमें मैगजीन बोलना है, मैगजीन मतलब पत्रिका। तो हरिश्चंद्र मैगजीन जो है वो इन्हीं की है, और 1873 में निकलती है, क्या है, मासिक है, 1873 में मासिक है। नाम से ही पता चल रहा है कि हरिश्चंद्र की है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और इसके बाद क्या है, इसके बाद कौन सी है, बाला बोधनी। इसमें नारी शिक्षा का, नारी, जैसा कि बाला नाम से पता चल रहा होगा, नारी शिक्षा का ध्यान दिया गया है। ये कैसी पत्र पत्रिका है अगर पूछे तो इसमें ये नारी शिक्षा से संबंधित था, नारियों के ऊपर इसमें क्या किया जाता, फोकस किया जाता था। और इसका समय था 1874। ये भी क्या थी, मासिक थी। दोनों पत्रिकाएं क्या थी, मासिक थी, काशी से ही तीनों निकलती थी। लेकिन जो पहला है कवि वचन सुधा, वो क्या है, मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक तीनों में निकलती थी। इसको याद रखना, और समय भी आप लोग जरूर याद रखना, इनका समय पूछा गया है। इसके बाद है सदादर्श। सदादर्श किसका है, श्रीनिवास दास का, 1874 ईस्वी में मासिक पत्र है, और ये काशी में ही है। अब याद कैसे रखें कि सदादर्श जो है श्रीनिवास दास का है। सदादर्श में क्या है, सत धन आदर्श है ना, तो आदर्श कहाँ, जहाँ आदर्श होगा वहीं तो निवास करेंगे। जहाँ जिस परिवार में आदर्श होगा उसी में तो हम निवास करेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि जहाँ पे झगड़ा झंझट हो रहा है वहाँ पे रहना कोई पसंद करेगा, नहीं ना। तो वही जहाँ पे आदर्श होगा वहीं पे हम निवास करेंगे। 1874 में, और मासिक, वहाँ पे हम 1 महीने रहेंगे। मासिक रहना कहाँ पसंद करते हैं, काशी में। सभी लोग क्या करते हैं, काशी आके दर्शन करना चाहते हैं, काशी विश्वनाथ का। तो आदर्श वही निवास करेंगे, और कहाँ निवास करेंगे, काशी में निवास करेंगे। इसके बाद है भारत बंधु।
भारत बंधु के संपादक कौन है? तोताराम है। 1876 इसका समय है और ये कैसा है? साप्ताहिक पत्र है। अलीगढ़, कहाँ से निकलता था? अलीगढ़ से निकलता था। अब कैसे याद रखें? भारत बंधु तोताराम का है। भारत का जो बंधु है, तोता कैसा बोलता है? तोता कैसे हम लोगों की तरह बोल लेता है ना, जैसे कोई उसको कुछ बुलवाया जाता है तो हम लोगों की तरह वो बोल लेता है। तो बंधु कौन है? बंधु कौन है? वो तोता है। राम राम बोलता है ना, तोता क्या बोलता है? तोता राम राम बोलता है, वो हमारा क्या है? बंधु है। और ये साप्ताहिक पत्र है। और तोता को रखा कहाँ जाता है? अलीगढ़ के ताले के अंदर। अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध है ना, तो वहीं से मैंने इस चीज़ को लिंक कर लिया था। तोता को बहुत सारे लोग हैं क्या, पिंजरे में बंद करके रखते हैं, तो वहीं से हमने ये लिंक कर लिया था कि तोता बंधु कौन है? तोता है। बंधु तोता है। और तोते को क्या करते हैं सब लोग? अलीगढ़ के ताले में बंद करके रखते हैं, क्योंकि अलीगढ़ बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि उसका स्थान क्या है। अब है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप किसकी है? बाल कृष्ण भट्ट की। 1877 ईस्वी, मासिक पत्र है और निकलता कहाँ से था? प्रयाग से। कहाँ से निकलता था? प्रयाग से। हिंदी प्रदीप, दीप, मैंने याद किया था कि जब हम कोई चीज़, जैसे पटाखा है, उसको नीचे पटकते हैं, जब उसको ऐसे कुछ उसमें लगाते हैं, आग लगाते हैं, तो भट्ट की आवाज़ होती है ना, तो दीप जलता है। जब पटाखे दिवाली में फोड़ते हैं तो उसमें से क्या होता है? आवाज़ भी होती है और दीप भी जलता है, मतलब प्रकाश भी जलता है। तो भट्ट की आवाज़ हुई तो क्या होता है? दीप जलता है। तो हिंदी प्रदीप किसका हो जाएगा? बाल कृष्ण भट्ट का, मुकुंद का नहीं करना है। 1877 ईस्वी। और यह था क्या था? मासिक पत्र था। और मैंने याद किया था, प्रदीप में प्रा है और प्रयाग में भी हम देख रहे हैं प्रा से शुरू हो रहा है, तो ये निकलती कहाँ से थी? प्रयाग से निकलती थी। इसके बाद है सार सुधा निधि। सार सुधा निधि किसकी है? सदानंद मिश्र की है। किसकी है? सदानंद मिश्र की। 1878 ईस्वी में। यह एक साप्ताहिक पत्र है और निकलता कहाँ से था? कलकत्ता से। निकलता कहाँ से था? कलकत्ता से। सार सुधा निधि। सुधा मतलब बताया था अमृत होता है। सुधा मतलब क्या होता है? अमृत होता है। अमृत को पी के कितना आनंद आता है ना, सदा आनंद आता है। जब अमृत का हम पान कर लेते हैं तो क्या होता है? सदा के लिए आनंदित हो जाते हैं, मतलब मृत्यु नहीं होती है। तो सुधा निधि अगर पूछे, सार सुधा निधि, तो कौन हो जाएंगे? सदानंद मिश्र हो जाएंगे। ये साप्ताहिक पत्र है, निकलता कहाँ से? कलकत्ता से। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी गई हैं। आनंद कादम्बिनी, संपादक कौन है? बद्री नारायण चौधरी। कौन है? बद्री नारायण चौधरी। समय इसका है 1881। मासिक पत्र है ये। और निकलता कहाँ से था? मिर्जापुर से। निकलता कहाँ से था? मिर्जापुर से। ये वही हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जो भारतेंदु मंडल में आते हैं, जिन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी रची हैं। इनकी एक पत्रिका और है, नागरी नीरद, जिसके संपादक यही स्वयं हैं। और 1893 इसका समय है। इसका है 81, इसका है 93। ये मासिक था, याद रखना। आनंद कादम्बिनी में क्या था? ये मासिक था। लेकिन नागरी नीरद में क्या हो जाता है? ये साप्ताहिक हो जाता है। लेकिन स्थान वही है, ये मिर्जापुर से ही निकालते हैं। अब याद कैसे रखें? आनंद कादम्बिनी। कदम्ब के फूल जो हैं कब खिलेंगे? जब बारिश होगी, बदरी मतलब बादल होंगे, जब बदरी होगी, हम लोग जिसको बदली कहते हैं, वैसे गांव में कहते हैं अरे बहुत बदरी हुई है। तो बदरी जब होती है, जब बारिश होती है, तो क्या होता है? कदम्ब का फूल खिल जाता है। कदम का, कादम्बरी मतलब कदम का फूल खिला जब बदरी हुई तब। और यह मास में एक बार होता है। फिर कहाँ जाते हैं देखने हम लोग? मिर्जापुर जाते हैं देखने। इसके बाद है नागरी नीरद। नागरी नीरद भी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है और 1893। इसका भी याद कर लेंगे हम। जो प्रेमी लोग होते हैं, प्रेमघन को
प्रेम घन को मैंने प्रेम से याद करवाया था। जो प्रेम करते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? नगर में चले जाते हैं। मतलब रहते सभी लोग गांव में हैं, लेकिन सबकी इच्छा होती है कि हम शहर में जाके अच्छी जगह पे रहें। तो प्रेमगंज जो है कहाँ चले जाते हैं? नगर में चले जाते हैं। नागरी नीरद 1893 ईस्वी में। यह क्या है? साप्ताहिक है। और शहर में कहाँ जा रहे हैं? मिर्जापुर जा रहे हैं। शहर में कहाँ जा रहे हैं? ये मिर्जापुर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को याद हो गया होगा। और ऐसे ही आपको अगर किसी और टॉपिक पे ट्रिक चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। और मेरे साथ ऐसे ही आप बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।